तो एक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे, पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी। अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा। कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूँ। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। वो ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं। लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। पत्नी बोली पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को। यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व, तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए।
ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली कहां चले आ रहे हो, कौन हो भैया, क्या हो, कहां से आए हो, और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले लाओ लिख के बताते हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिख करके पन्ना बंद करके उसको दे दिया, चले गए। ठाकुर जी ने क्या लिखा था कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं, बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है। आज तक उन्होंने अपना जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे ली नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने आकर के बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेके आज तक उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। बोले मजदूरी? जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सबसे भरी हुई लबालब वो डलिया, ऐसी ऐसी मणियां, जो मणियां विश्व में देखने को नहीं मिलती, वो सब उसमें रखी थी। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए, मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया, चलो। बालक चले गए, उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया, रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपने गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, हैं? सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, ये सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले हाँ गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। तो ब्राह्मण देवता बोले गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता
रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे, वही आकर के सब देख